नील सेना के अध्यक्ष ने लगाए चंपत राय पर गंभीर आरोप। बिहार से अयोध्या धाम चले नील सेना की सिंदूरदान समूह का राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सचिन चंपत राय ने किया अपमान। आपको बता दें, 30 जनवरी को बिहार के महामहिम राज्यपाल द्वारा यात्रा का शुभारंभ के बाद ये यात्रा 14 फरवरी को अयोध्या पहुंची। यात्रा में रामायण से जुड़ी सैकड़ों मूर्तियों के साथ सैकड़ों श्रद्धालु 15 दिनों तक पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे हैं। क्या मामला है? जय श्री सीताराम। मामला है कि हम लोग 30 जनवरी से मुजफ्फरपुर सीता जन्मस्थली क्षेत्र बाबा गरीबनाथ मंदिर प्रांगण से यात्रा लेकर के चले थे। इस यात्रा का शुभारंभ माननीय बिहार के राज्यपाल महोदय किए थे और 14 फरवरी को हम लोग यहाँ पहुँचे। रास्ते में 14 ठहराव स्थलों के साथ 15 दिनों में हम लोग यहाँ यात्रा लेकर पहुँचे और यात्रा के पूर्व से ही कामेश्वर चौपाल जी हमसे जुड़े हुए थे और नील सेना के संरक्षक भी है और पूर्व से ही बातें थी सारे मंच पर, सभी मंचों पर उनके दिशा निर्देश के अनुरूप हम लोग सब काम किए और इस यात्रा का आयोजन किए और उन्होंने बताया कि आप वहाँ पर बढ़िए, आपकी सारी व्यवस्था होगी, रुकने ठहरने भोजन की सभी लोगों को। हम लोग 150 लोग के आसपास हम लोग यात्रा में चले थे। सभी पैदल 400 किलोमीटर पैदल चलकर आए थे और एक चुटकी सिंदूर दान करे, सीता का सम्मान करे कार्यक्रम जो सिंदूर हम यहाँ पे रखे हुए हैं। और 2 दिन पूर्व जब हम आदरणीय चंपत राय जी से अपने प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए भेजे व्यवस्था के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले सवाल उन्होंने ये किया कि आप कौन से समाज से हैं, कौन बिरादरी से हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपना व्यवस्था स्वयं कर लीजिए, हमारे पास आपके रहने खाने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे भी लोग बहुत आते जाते रहते हैं और बहुत से लोगों का व्यवस्था उन्होंने ऐसे ही इग्नोर किया है। ट्रस्ट में जब करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, जब संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट के लोगों के द्वारा भोजन चलाना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन ऐसा सुनते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट की ओर से कुछ नहीं हो रहा है, सभी लोकल लोग ऐसा कर रहे हैं और हमारा अपमान हुआ, हमारे बिहार वासियों का अपमान हुआ, सीता का अपमान हुआ, मिथिला का अपमान हुआ, आपको राज्यपाल महोदय का अपमान हुआ। इतनी बड़ी यात्रा का अनदेखी वो कैसे किए, ये हम जानना चाहते हैं और हमारी मांग है कि हमें सम्मानपूर्वक सीता कनक भवन में सिंदूर को अर्पित कराया जाए, सम्मानपूर्वक विदाई किया जाए और भारत में पीएनए के द्वारा भारत में सभी मंदिरों में प्रशिक्षण और योग्यता के आधार पर पुजारी नियुक्त किया जाए और SC ST OBC के लोगों को रोस्टर के आधार पर पुजारी नियुक्त किया जाए। जब ऐसा सभी मंदिरों में सभी समाज के लोग पुरोहित होंगे तो समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो आपको भेदभाव है, वो खत्म होगा। न फिर जीतन राम मांझी जैसे लोगों को रोका जाएगा, न राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से रोका जाएगा, न आज राजेश रमैया के साथ मिथिला वासियों के साथ, बिहार वासियों के साथ किया गया, वैसा किसी के साथ नहीं किया जाएगा। इसी मांग के लेकर के हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और हम मुजफ्फरपुर से नील सेना अध्यक्ष राजेश राम रमैया मुजफ्फरपुर। सेना महासचिव, मेरा ये कहना है कि जब राम जी ने भेदभाव नहीं किया, जब राम जी ने सबरी का जूठा खाया और हमारा यात्रा जो निकला 30 जनवरी से चलकर 14 फरवरी को अयोध्या पहुंची, जिसमें 2 दिन पहले हमारे यात्रा पहुंचने से 2 दिन पहले हमारे नील सेना संगठन के आए थे श्री माननीय चंपत राय जी के पास। उन्होंने पहले तो बोले कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, दूसरी बात बोले उन्होंने कि यह यात्रा किस जाति का है, यह उनको नहीं पूछना चाहिए था। उन्होंने यह पूछकर बहुत ही हम सबों को अपमानजनक बात कही है और हम मुख्यमंत्री माननीय योगी महाराज जी से भी निवेदन करते हैं कि वो इस बात पर विशेष ध्यान रखते हुए वैसे व्यक्तियों को उस कुर्सी पर न बैठाएं जो, और हमारे माननीय जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, इन्होंने अपना अर्जित किया हुआ संपत्ति को बेच डाली। जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उस रोक को रोकने के लिए धर्म परिवर्तन